हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो हमारा जनन तंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र, एक होता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र। तो अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र हमारे जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसको दो भागों में विभेदित किया गया है। जैसे फर्स्ट होगा प्राथमिक जनन अंग, सेकंड होगा द्वितीयक जनन अंग। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो हमारे नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र को भी दो भागों में विभेदित किया गया था, डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सम्मिलित थे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग। जो हमारी मादाएं होती है, फीमेल्स होती है, उनके अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडाशय कहलाता है। अंडाशय जो ओवेरीज होती है, राइट एंड लेफ्ट ओवेरीज, जो ये वाली संरचना दिख रही है अंडाशय, ये हमारी क्या कहलाती है? ओवेरीज कहलाती है। ये हमारे एक जोड़ी उदर गुहा में नीचे की ओर, उदर गुहा में नीचे की ओर जो हमारा श्रोणी भाग मतलब जो हमारा पेल्विक रीजन, जो हमारी उदर गुहा में जो किडनीज होती है, हमारी वक होती है, उसकी तरफ श्रोणी भाग में पेल्विक रीजन में स्थित होती है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमारी ओवेरीज होती है, राइट एंड लेफ्ट ओवेरी। इसमें क्या होता है कि हमारे अंडाशय के ओवेरीज दो कार्य करती है, दो इसके फंक्शन होते हैं। पहला होगा इसका मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण। मादा जनन कोशिका ये क्या करती है? हमारे अंडाणु का निर्माण, जो हमारे फीमेल गैमेट्स होते हैं, अंडाणु का निर्माण। सेकंड इसका कार्य होता है ये है दो प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है। कौन से दो प्रकार के हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, फर्स्ट एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, तो ये क्या करती है? हमारे जो प्राथमिक जनन अंग होता है ओवेरीज, अंडाशय, ये क्या करता है? हमारे मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण, जिसमें अंडाणु का इसके द्वारा निर्माण किया जाता है, और ये हमारे हार्मोन्स का निर्माण भी करता है, जो जनन हमारे जो रिप्रोडक्शन में जो कार्य करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड लैंगिक परिपक्वता, जो हमारी मैच्योरिटी होती है, हमारे सेक्सुअल मैच्योरिटी, इसके लिए हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कार्य करते हैं, तो उनका ये निर्माण करता है। और अंडाशय के अंदर क्या होता है कि हमारे छोटी छोटी पुट्टिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं। तो अंडाशय में क्या होता है कि हमारे फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, असंख्य ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है। तो ये क्या करती है? हम इसको अलग नेक्स्ट लिखने वाले।
अंडाशय में जो ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, अंडाशय में असंख्य छोटी छोटी अंडाशयी पुट्टिकाएं पाई जाती है। अंडाशयी पुट्टिकाएं पाई जाती है। ये पुट्टिकाएं, इनको बोलते हैं हम ओवेरियन फॉलिकल। अब ये फॉलिकल क्या करती है? ओवेरियन फॉलिकल, अंडाशय पुट्टिका, ये हमारे अंडाणु का निर्माण, जो हमारा फीमेल गैमेट होता है, युग्मक होता है, जो हमारे निषेचन के दौरान जो हमारे जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उसके से फर्टिलाइज होकर एक जाइगोट का निर्माण करता है। तो ये फीमेल मादा जनन कोशिका के द्वारा ये क्या करती है? ओवेरियन फॉलिकल, असंख्य ओवेरियन फॉलिकल अंडाणु का क्या करती है? ये निर्माण करती है। जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो ये अंडाणु अंडाशय के द्वारा, जो अंडाशय में के द्वारा फैलोपियन ट्यूब से, जो ये फैलोपियन ट्यूब है हमारी अंडवाहिनी, इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब से ये क्या करता है? हमारे गर्भाशय, जो हमारे यूटेरस होता है, गर्भाशय, यहाँ तक ये आ जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा रप्चर होकर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है? ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करते हैं? हमारे लैंगिक परिपक्वता मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए हमारे कार्य करते हैं। इस प्रकार हम इसके बारे में प्राथमिक जननांग के बारे में बात करें। अब हम बात करते हैं द्वितीयक जननांग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उसमें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे मेल रिप्रोडक्टिव में भी हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं द्वितीयक जननांग, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर द्वितीयक जनन अंग, इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द्वितीयक जनन अंग में जो जनन कार्यों को संपन्न करती है फीमेल्स के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट आएगा उसे बोलते हैं हम अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, इसे बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, यह संरचना क्या मतलब हम इस डायग्राम में जो दिख रही है हमारे लंबी बेलनाकार जो स्ट्रक्चर है, लेफ्ट एंड राइट फैलोपियन ट्यूब, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यह है लंबी बेलनाकार होती है। ये गर्भाशय, जो हमारा यूटेरस होता है, ये वाली स्ट्रक्चर है, इसके दोनों ओर पाई जाती है, लेफ्ट एंड राइट साइड। यह गर्भाशय के दोनों ओर पाई जाती है, दोनों ओर पाई जाती है। अब ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती है? ये फैलोपियन ट्यूब्स हमारे जैसे अंडाशय होता है, तो अंडाशय के अंदर हमारे अंडाणु, जो हमारे फीमेल गैमेट होता है, उसका निर्माण होता है अंडाशय के अंदर। तो अंडाशय से ये फैलोपियन ट्यूब इसको कैच करके ट्यूब्स क्या करती है? इसको यूटेरस तक लाने का कार्य करती है। तो इसका कार्य क्या होगा? अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है, गर्भाशय तक पहुंचाती है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या करती है? फैलोपियन ट्यूब हमारे यूटेरस के दोनों साइड रहती है, हमारे गर्भाशय के दोनों साइड रहती है, और अंडाशय के द्वारा जो अंडाणु का निर्माण होता है, हमारे एग का निर्माण होता है, जो फीमेल गैमेट्स होता है, उसको फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती है? फैलोपियन ट्यूब्स उसको यूटेरस तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है। इसकी जो लंबाई होती है यह 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबी होती है। जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है राइट एंड लेफ्ट, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये क्या करती है? हमारे जो मेंस्ट्रुअल जो अंडाशय से अंडाणु को पहुंचाती है, और इसके द्वारा जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा इसका जो रक्तस्राव होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है हमारे यूटेरस। तो ये क्या करती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसका एक और वर्क है, ये हमारे यह फीमेल्स में
यह मादाओं में निषेचन के लिए, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल यह मादाओं में निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। मतलब जो सूटेबल कंडीशंस होती है हमारे निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये हमारे फैलोपियन ट्यूब्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो हमारा यूटेरस रहता है। यूटेरस गर्भाशय के बारे में बात करते हैं। सेकंड, यूटेरस गर्भाशय। यह जो ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, फुली हुई संरचना, जो फैलोपियन ट्यूब आगे संयुक्त होकर, ये क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब आगे संयुक्त होकर गर्भाशय के अंदर खुलती है। यह उदर गुहा, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, उदर गुहा के नीचे की ओर, उदर गुहा में नीचे की ओर दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर गर्भाशय में खुलती है। ये जो दोनों अंडवाहिनियां हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब, ये हमारे अंडाशय के अंदर इस संरचना का निर्माण करती है। जो फुली हुई स्ट्रक्चर दिखती है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो एम्ब्रियो होता है, जैसे हमारे निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों क्या होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज होते हैं, निषेचित होते हैं। निषेचन के द्वारा क्या होता है कि हमारे जाइगोट का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण का जो इम्प्लांटेशन होता है, रोपण, ये हमारे यूटेरस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, यूटेरस के अंदर। तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप, निषेचन की क्रिया के बाद, हमने बात की थी पिछले वीडियो में निषेचन की क्रिया के बारे में। निषेचन की क्रिया के बाद जब भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है, तो निषेचन की क्रिया के द्वारा जो भ्रूण होता है, हमारे एम्ब्रियो होता है, उसका रोपण यहाँ पे जो हमारे जहाँ सुरक्षित रहता है हमारा भ्रूण स्थापित होता है, यहाँ पे गर्भाशय संरचना होती है। और गर्भाशय में क्या होता है कि जैसे प्लेसेंटा के द्वारा हमारे भ्रूण भी प्लेसेंटा मतलब अपनी मदर से जो पोषण प्राप्त करता है प्लेसेंटा के द्वारा, तो ये प्लेसेंटा हमारे गर्भाशय के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार ये हमारे गर्भाशय के द्वारा ही, जैसे हमारे फैलोपियन ट्यूब्स होती है, फैलोपियन ट्यूब्स अंडाणु को गर्भाशय तक लाती है। तो गर्भाशय में क्या होता है कि जो एग होता है, अंडाणु होता है, ये रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद ये इसका फ्लो होता है, तो गर्भाशय से होता है योनि से, जो इसका योनि होती है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये हमारे क्या करता है, माता तथा भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी, माता तथा भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में होता है। ये जो स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा भ्रूण जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा, और इससे ही इसको माता के द्वारा जो पोषण प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा इस संरचना रहती है, गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती है। अब हम बात करते हैं योनि के बारे में। थर्ड इसका जो पार्ट था, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का योनि, इसे हम वेजाइना कहते हैं। ये नाल के समान जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वेजाइना कहलाती है। तो यह हमारे जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स में क्या होता है कि जो मूत्राशय तथा
मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य 8 से 10 सेंटीमीटर 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है, लंबी नाल होती है। ये क्या कार्य होता है इसका वेजाइना का? वेजाइना क्या करती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो 28 डेज पे जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसका जो फ्लो होता है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको बाहर रप्चर होकर जो अंडाणु निकलता है तो उसको बाहर निकालने का कार्य करती है, उसका मार्ग प्रदान करती है। तो यह है रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ये रजोधर्म एवं प्रसव मार्ग प्रदान करती है। प्रसव मतलब जो शिशु का जन्म होता है, तो शिशु के जन्म के लिए ही हमारे मार्ग प्रदान करती है, रजोधर्म एवं प्रसव मार्ग प्रदान करती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो वेस्ट मटेरियल होता है, रप्चर जो ओवेरी अंडाणु रहता है, जो हमारे निश्चित नहीं होता, तो उसको गर्भाशय से होता हुआ ये हमारी योनि के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और प्रसव में क्या होता है कि जो हमारा शिशु होता है, छोटा बच्चा, तो उसका जन्म योनि के द्वारा होता है, तो ये हमारे मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम नेक्स्ट जो इसकी बात करते हैं, योनि में लैक्टोबैसिलस, योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, ये इसमें लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टोबैसिलस से क्या होगा कि लैक्टिक अम्ल हमारी योनि के अंदर पाया जाएगा, फीमेल्स के अंदर। और ये क्या होगा, इसके अंदर लैक्टिक अम्ल के कारण इसका मीडियम क्या होगा, योनि का अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम होता है। तो इस कारण हमने आज बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और इसके अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे। एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर हमने ओवेरी की बात की, और सेकंड हमने पढ़ा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमने जो फैलोपियन ट्यूब्स थी, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस के बारे में, और हमारी जो वेजाइना है इसके बारे में हमने बात की। तो इनके बारे में जो भी हमने बात की, जैसे हमने ओवेरीज के योनि के बारे में बताया कि ये मूत्राशय मलाशय के मध्य स्थित होती है, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रसव मार्ग जो हमारा बच्चे को जन्म के लिए ये मार्ग प्रदान करती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो प्रजनन की जो प्रावस्था होती है, कौन कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती है, स्टेज जो पाई जाती है जो हमारे रिप्रोडक्शन में, जैसे निश्चेदन, विदलन, कोरक, जो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा, हमारे जो इम्प्लांटेशन, जो भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है उसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो प्रजनन की प्रावस्था है इसके बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।